हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी लोगों को पता है कि अब पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है। 9 और 10 मई को एग्ज़ाम है और लगभग क्लियर ही हो चुका है कि एग्ज़ाम अपनी जो डेट दी गई है आयोग की तरफ से उसी डेट पे एग्ज़ाम होगा। और अगर ये पीजीटी का हो जाता है तो फिर टीजीटी का भी कंफर्म है कि एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पर ही होगा। जो डेट आयोग की तरफ से दी गई हैं उसी समय पे टीजीटी का भी एग्ज़ाम होगा, जो कि 3 और 4 जून को डेट दी गई है। जिसका सब्जेक्ट वाइज जिस डेट को पड़ेगा उस हिसाब से अपने आप पता, एडमिट कार्ड आएगा तो पता ही चल जाएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि अब से पढ़ा जाए तो क्या चयन हो सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। अगर थोड़ा सा बेसिक आप लोगों का पढ़ा हुआ है, कंप्लीट है और 3-4 साल से फॉर्म फिल हुआ है तो थोड़ा बहुत जब भी एग्ज़ाम डेट नज़दीक आई है तो पढ़ा होगा ही। हालांकि भूल जाते हैं, पढ़ा जो भी पढ़ा रहता है वो दोबारा पढ़ो तो लगता है कि भूल ही गए। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि हम भी पढ़ते हैं तो लगता है भूल गए, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हाँ, दिमाग में आ जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो हम बात कर रहे थे कि क्या लास्ट समय में तैयारी करके हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अभी 1 महीने का लगभग समय बचा हुआ है और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी। कम से कम 8 से 10 घंटे, 12 घंटे लगातार पढ़ना होगा, तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा। और करना ही क्या है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें ना तो कोई जीएस पढ़ना है, बस अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, ना ही कोई माइनस मार्किंग है। और सीधे सिंपल एक बस एग्ज़ाम टीजीटी का दे दीजिए और सिलेक्शन, और उतने पे ही आपकी जॉब लग जाएगी। और जैसा कि अपने अंदर खुद से मोटिवेशन लाइए कि 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, 7वां चल रहा है, तो सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। कोई ऐसा नहीं है रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो सैलरी कम अच्छी होगी। सैलरी भी बहुत अच्छी है, तो भाई जैसी सैलरी होगी उसी के हिसाब से मेहनत भी तो करनी होगी। तो ये मेहनत तो 1 महीने की है और आराम हमको अगर हो जाता है तो जीवन भर का है। इसलिए कह रहे हैं जो भी लोग अभी तक सीरियस नहीं हुए हैं अपनी स्टडी को लेके, वो सभी लोग अपनी स्टडी को लेके सीरियस हो जाएं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। और रही बात है कि अब से पढ़ के क्या निकाला जा सकता है, हाँ बिल्कुल। और उसके लिए एक सही तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी होगी। और जैसा कि नोट्स तो लगभग सभी के पास होंगे ही अपने, जिन नोट्स बने हुए हैं तो वो बस अपना क्या करें, अपने नोट्स पे रिवीजन करें, नोट्स को बार बार पढ़ें, प्लस क्वेश्चन लगाएं, पीवाईक्यू और अलग से प्रैक्टिस भी करें। पीवाईक्यू लगा लें, फिर नोट्स पढ़ें। और तरीका यही है कि पहले एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में पीवाईक्यू लगाइए, प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद में फिर से नोट्स पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, तो बार बार पढ़ना पड़ता है उसी टॉपिक को, जब तक वो एक टॉपिक कंप्लीट ना हो जाए। कोशिश करिए कि एक दिन में 1 या 2 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि सिलेबस भी कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। कम से कम दिन भर में 2 टॉपिक तो कंप्लीट हो ही जाएँ। तो उसके लिए 2 बार कम से कम जो भी नोट्स बने हुए हैं उस टॉपिक के, वो नोट्स पढ़े जाएँ एक दिन में, प्लस उनके सारे पीवाईक्यूज लगाए जाएँ। तो कम से कम 2 टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करिए और प्लस पीवाईक्यू और प्रैक्टिस करिए, तब जाके कहीं सिलेक्शन होगा। मैं हाँ मानते हैं कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब लगाने बैठो ना तो बहुत मेहनत पड़ती है। और
घर की भी जिम्मेदारियां हैं, तो 1 महीने के लिए यार अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा साइड कर दो। जो ज़रूरी काम है बस वही काम करिए। और हम भी वही कर रहे हैं कि केवल जो ज़रूरी काम है उन्हीं को कर रहे हैं। हमारे पास तो एक ही रूम है, मैं यहाँ रेंट पे रह रही हूँ, बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो इतना ही समय रहता है कि बच्चों स्कूल चले गए तो उतनी देर में मैं जितना अच्छे से अच्छे पढ़ लूँ या रात में पढूँ। इसके अलावा जब बच्चे आ जाते हैं तो एक ही रूम में जब रहते हैं तो उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, बहुत डिस्टरबेंस होता है। लेकिन लगे हुए हैं हम भी अपना स्टडी करने में कि भाई जो भी मौका मिला है उसको छोड़ना नहीं है, अपनी तरफ से पूरा 100% देना है। आप लोगों में से भी यही कहेंगे कि आप लोग भी ध्यान दीजिए, अब समय नहीं बचा हुआ है और जो अब से लगेंगे उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, बस लगने की ज़रूरत है। अपने एक कहावत है ना कि अपने जीते जीत है और अपने हारे हार। तो जब आप सोच लेंगे कि नहीं मुझे करना है तो ज़रूर होगा। जब आप सोच लेंगे कि नहीं कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, जब मन में ऐसे इस तरीके के विचार आते हैं तो पक्का है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन अपने मन में रखिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा और उसी के अनुसार अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आज मुझे ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, उन्हीं 2 टॉपिक पे आप बस अपना पूरा फोकस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम केवल स्टडी के लिए, पूरा टाइम नहीं, पूरा 8 से 10 घंटे बराबर हमें मिल भी नहीं सकते हैं, हम हाउसवाइफ हैं क्योंकि, और 8 से 10 घंटे लगातार हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो बीच में ब्रेक होना तो ज़रूरी है। और एकदम से हमारा माइंड भी सारी चीज़ें नहीं भर लेगा कि माइंड कि उसमें क्या कहते हैं हर चीज़ एकदम से भरते जाओ तो भर जाएगी, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अच्छे से तैयारी होगी। तो इसीलिए ब्रेक दे दे के पढ़िए, बीच में जो भी काम है वो अपना कर लीजिए, फिर पढ़ने लगिए। फिर जितना टाइम है अपना सोशल मीडिया से अपना टाइम को थोड़ा सा हटाइए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी होता है। जैसे ही यूट्यूब खोलो अपनी स्टडी के लिए या कुछ भी, तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन होता है। तो जहाँ तक हो सके फ़ोन को थोड़ा सा दूरी पे ही रखिए, और या फिर फ़ोन यूज करना है तो केवल अपने प्रैक्टिस करने के लिए यूज करिएगा। अ, यही सब आप लोगों को बताना था कि घबराइए नहीं, लास्ट समय में भी सिलेक्शन हो सकता है, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो केवल स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाने की, कि हमें किस तरीके से अपने टॉपिक को तैयार करना है। अपने टॉपिक देख लीजिए कितने टॉपिक आप लोगों के तैयार हैं, कितने नहीं हैं, और कितने हमें करने हैं। उसी के हिसाब से डे वाइज अपना कर लीजिए कि एक दिन में 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक जितने कंप्लीट कर सको, क्योंकि कोई टॉपिक काफ़ी बड़ा होता है उसमें ज़्यादा समय लग जाता है, कोई टॉपिक काफ़ी छोटा होता है तो उसमें 2 टॉपिक, 3 टॉपिक भी एक दिन में हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिए और अपना टाइम टेबल बना लीजिए और बस अब लग जाइए, क्योंकि अब समय नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिस भी करनी होती है, पीवाईक्यू भी लगाने होते हैं, और पीवाईक्यू तो एकदम रामबाण है कि पीवाईक्यू तो लगाने ही लगाने। उससे हमें पता चलता है कि हाँ क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर आयोग दे सकता है हमें, और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। केवल नोट्स का रिवीजन करने से या नोट्स आपको बहुत अच्छे से आ गए हैं उससे क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। पीवाईक्यू देखना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो केवल अकेले नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं और सोचे कि उससे हो जाए, तो नहीं, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस भी करिए प्लस रिवीजन का नोट्स भी करिए, नोट्स का रिवीजन भी करिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, दोनों को साथ में लेके चलना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, और कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स आप लोग कर दीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दूंगी। और कुछ भी पूछना हो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। और अगर मेरे ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। उस इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट भी किया करिए, अच्छा बुरा जैसा भी लगे आप लोगों को ब्लॉग ज़रूर कमेंट किया करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।